अरे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एमएस एजुकेट यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि हम पिछले वीडियो के अंदर देखा था कि हम संख्याओं की जानकारी के अंदर टॉपिक कर रहे थे, तो हमने आरोही अवरोही क्रम, संख्याओं को संख्या पत्ती, इसके साथ ही हमने संख्याओं को अंकों में लिखना, शब्दों में लिखना सीख लिया था। और साथ ही हम स्थानीय और अंकीय मान की भी जानकारी हमने प्राप्त की। अब हम उसी के अंदर हम करेंगे एक टॉपिक सन्निकट मान। सन्निकट मान, सन्निकट मान, ठीक है। सन्निकट मान का मतलब ये है कि जैसे आपको कोई भी संख्या दे दी जाए कि वो जीरो के किस तरफ निकट है, यानी किसके नजदीक है, कौन सी तरफ नजदीक है। जैसे इस कंसेप्ट को करने से पहले आपको ये मानना है कि जो संख्याएं हैं उनको अपने को या तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 या 100 या तो इस रूप में दिखाएंगे कि भी 0 के पास है या 10 के पास है या 20 के पास या 30 के पास, 40 के पास है। या हम ये कहेंगे कि यदि ये कब दिखाएंगे जब अपने पास संख्या कितने अंक की है, 2 अंक की है, 2 अंक की संख्या हो तो इसका एक सन्निकट मान हम करते हैं। यदि 3 अंक की संख्या है तो हम 3 अंक की संख्या है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 100 ले लेंगे या 200 के नजदीक या 300 के नजदीक, 400 के नजदीक, 500, 600, 700, इस तरह से आगे से आगे 700, 800, 900 और 1000, इस तरह से लेंगे। इसके अलावा मान लो आपके पास संख्या है 4 अंकों की, तो क्या हो जाएगा, 1000 के नजदीक या 2000 के नजदीक, 3000 के नजदीक, 4000 के नजदीक, 5000 के नजदीक, 6000, 7000, 8000, 9000, इस तरह से हम इनको दिखाएंगे। तो पहले इसको समझो, जैसे हमने पूर्णांक के अंदर हमने एक संख्या रेखा के अंदर हमने एक टॉपिक किया था, तो उसके अंदर एक अलग तरह की हम संख्या रेखा बना लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 0 है और यहाँ पे इसका 1 मान है, यहाँ इसका 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है और ये बीच का मान 5 आ गया, ये 6 आ गया, ये 7 आ गया, ये 8 आ गया, ये 9 आ गया और ये 10 आ गया। हमने इस पूरी संख्या को 10 भागों में बांट लिया है। अब हम देखते हैं कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 दोनों तरफ बराबर 5-5 भाग है और ये इसका कौन सा भाग हो गया, मध्य बिंदु। ये इसका कौन सा भाग आ गया, मध्य बिंदु। अब हमें कोई संख्या देगा और वो पूछेगा कि किसके सन्निकट है। जैसे मान लीजिए इस मध्य बिंदु से इधर के कोई अंक हो, जैसे मान लीजिए ये 3 हो, इसने दे दिया 3, तो अब ये बताइए कि ये 0 के निकट है या 10 के। तो हम यहां से देखते हैं तो 0 से ये कितने कंसेप्ट दूर है, 3 भाग दूर है ना, जबकि यहां से ये दूर कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 भाग दूर है, 7 भाग दूर है। तो किसके नजदीक हुई है, तो हम यहाँ पे ये कहेंगे कि 3 जो है उसका सन्निकट मान कितना हो गया, 0 ही मानेंगे। 3 का कितना मानेंगे, 0। इसी तरह से मान लीजिए ये यहाँ पे हमने 10 ले लिया, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20, यहाँ पे कितना गया, 20 आ गया। अब हमें पूछा जाए कि 13 का जो सन्निकट मान है वो क्या होगा, तो वही आएगा क्योंकि 13 इस साइड 10 के नजदीक है, तो इसका सन्निकट मान कितना हो जाएगा, 10। इसी तरह से मान लीजिए आपसे ये पूछ लिया जाए 17, तो 17 किसके निकट है। अब यहां पे देखेंगे तो 17 के बीच 1 2 3 4 5 6 7 भाग आ रहा है, जबकि इधर देखेंगे तो 1 2 3 भाग है। तो हम ये कहेंगे कि जो 17 है का सन्निकट मान जो है, सन्निकट मान वो कितना है, 20 है, यानी 20 हो गया। इसी तरह से मान लीजिए ये संख्या यहां पे हम ले लेते हैं 100, यहाँ पे 110, 120, 130, 140,
ठीक है, ये 150 हो गई, 160, 170, 180, 190 और ये होगी 200। और यहाँ पे यदि कोई संख्या लिखते हैं, जैसे मान लो 130 है, या 135 भी हो सकती है, 142 भी हो सकती है, मान लीजिए 142, तो हम ये देखेंगे कि मध्य भाग से पहले की तरफ है, तो वो तो उससे पहले जो पूर्ण रूप में हमने ये जो मान लिए थे, इनको हम आधार कह सकते हैं। तो इन आधार के जो पहले जो इसका आधार है उस आधार के निकट होगी, और मध्य भाग से यदि आगे है तो जो आगामी जो आधार है उसके निकट मानी जाएगी। जैसे मैं कुछ उदाहरण ले लेता हूं, जैसे मान लो मैंने कहा 148, तो मैं ये मान के चलूंगा कि यह संख्या 100 और 200 के बीच में दृष्टानी है, यही होगी, क्योंकि इसके 148 के नजदीक आधार क्या है, या तो 100 या 200, क्योंकि ये 3 अंक की संख्या है। तो 100 और 200 के नजदीक दिखानी हो तो मैं क्या करूंगा कि इनका बीच का भाग कितना होगा, 150 होगा, 150 से पहले आ गई 148, तो ये किसके निकट होगी, 100 की। यदि इसी संख्या को 148 को मैं ये कह दूं कि इसका आधार 140 और 150 है, तो किसके नजदीक होगी। यहाँ पे देखो मैंने यहाँ आधार 100 और 200 लिया था, तो 150 बीच में आया था, यहाँ 140 और 50 के बीच में हमें बताना है किसके निकट है। तो हम ये देखेंगे कि इसका बीच का कितना हो गया, 145, क्योंकि बीच में 10 है। बीच का मतलब इन दोनों में से घटा के आता कर दो, 200 में से 100 गए, 100 का था 50 किया, वो इसमें से जोड़ दो 150। वैसे इन दोनों को घटा दो, 150 में से 140 के 10 आ गए, उसका आधा किया 5, वो इसमें जोड़ दो तो 145 हो गए ना। तो इसका बीच हो गया 145। हमें पूछा 148 कहां पे है, तो ये 145 से बड़ी है, तो इसका मतलब बाद वाला आधार, तो ये किसके निकट होगी, 150 के से निकट होगी। इसी तरह मान लीजिए आपको जो दिया जाए कि 432, अब 432 में हम आधार ये मान सकते हैं कि 400 और 500, तो 400 और 500 में बीच का हो गया 450 यानी 450, 50 से पहले आ गई 31, तो इसका मान कितना हो जाएगा, सन्निकट मान 400। यानी ये हमने आधार रूप बताए थे, ये हम ये कह सकते हैं कि आधार रूप है, इन रूप के किसके नजदीक वो संख्या होगी वही उसका सन्निकट मान कहलाएगा, वही उसका क्या कहलाएगा, सन्निकट मान कहलाएगा। जैसे इसी 432 को यदि इसका आधार कोई ये कह दे कि इसको 430 और 440 के बीच बताओ, तो हम ये मान के चलेंगे कि इनके बीच में कितना आ गया, मध्य बिंदु आ गया 435, तो 435 से पहले आ गया तो उससे पहले वाला आधार यानी 430, तो इस 432 का सन्निकट मान 430 आया है, और यदि आधार 400 और 500 ले रहे हैं तो इसका सन्निकट मान 400 है। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी संख्या का सन्निकट मान है वो बता सकते हैं। ठीक है, तो आप कोई भी अंक लेकर उनके कोई भी 5 या 6 अंक लिख लीजिए अपनी तरफ से, 2 अंक के भी लिख लीजिए, 3 अंक के भी, 4 अंक के भी, और उनके सन्निकट मान याद कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।